Good morning class 10 students. So today we continue our trigonometric ratio chapter 6. So today we solve question number 21 and this question number has 4 parts. First part is if x equals to 30 then prove that sin 3x equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई डिग्री नहीं दी है, आपको यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, आपको एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि x इक्वल्स टू 30 आपको पुट करना है. यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 30. सो अगेन यहाँ पे आपका LHS RHS होगा, इनको प्रूफ करना है. ठीक है, दिस इज LHS, दिस इज RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. देन फर्स्ट वी पुट LHS. ओके, LHS में वैल्यू क्या है आपकी sin 3x. sin 3x का क्या होगा sin 3 इंटू 30 बिकॉज इधर यहाँ में x क्या दिया है, यहाँ पे 30 दिया है. तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसकी sin 90. ओके, देन sin 90 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1. फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी गेट द sin 90 इक्वल्स टू 1. अब आप नेक्स्ट लोगे आप RHS. ये आपका सॉल्व हो गया LHS. देन RHS में क्या है वैल्यू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. अगेन हम पुट करेंगे 3 sin x का क्या आएगा 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब का 30. क्यूब है, ध्यान देना भी यहाँ पर. ठीक है, एंड देन हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 इंटू साइन 30. साइन 30 का वैल्यू क्या है हाफ 1/2. ठीक है, देन माइनस 4 इंटू साइन क्यूब, ध्यान देना इसका भी 1/2 आएगा लेकिन क्यूब में होगा. ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए ध्यान से. 3 इंटू ये इसका 3 इंटू 1 3 एंड अपॉन 2. ठीक है, एंड आगे इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 4 इंटू 1 का 1 ही क्यूब रहेगा एंड 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8. ठीक है, क्या आ जाएगा 8. एंड उसके बाद हम इसको कैंसिल कर लेते हैं. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो हमें वैल्यूज क्या मिली 3/2 माइनस 1/2. हियर क्या है, हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम. देन हम डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे 2. देन 3 माइनस 1 को डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिख देंगे और आंसर कितना आएगा 2/2 दैट मीन्स 1. ओके, तो आपका जो LHS और RHS दोनों सेम. सो 10 LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों हमें 1 मिला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 2 tan x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. अब हमारे पास में वही चीज़ है, हमारे पास की x की वैल्यू क्या रखनी है 30. वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 30. तो अगेन हम क्या करेंगे LHS ले लेते हैं. LHS में क्या है tan 2x. ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी tan 2 इंटू 30 दैट मीन्स tan 90. ओके, नो सॉरी 60. 60. तो 60 में आपका क्या होगा, यहाँ अगेन हम थोड़ा सा काट देते हैं. tan 60 की वैल्यू क्या होनी चाहिए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपका है √3. ठीक है, √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी. और आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो √3 आपका आ गया. देन अपना नेक्स्ट क्या होगा अपना, ये दिस इज LHS. देन RHS में हम फिर आ जाते हैं. RHS में क्या है आगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं. 2 tan x में कितना है 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. आप वैल्यू पुट करिए, क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 एंड अपॉन में क्या आएगा आपके 1 माइनस tan 30 की वैल्यू अगेन 1/√3. यहाँ पे होल स्क्वायर है, इतना ध्यान रखना. अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं. तो 2 इंटू 1 2 और अपॉन 3, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा नीचे. फिर हम इसको अपॉन डिवाइड में लेंगे अपॉन में. तो 1 माइनस 1 का 1 स्क्वायर रहेगा, ये 1 एज इट इज लिख दिया. 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर. देन √3 का स्क्वायर आएगा 3.
ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। तो अगेन क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2/√3 से अपॉन क्या आएगा, ये नीचे हम लिख लेंगे 1 × 3 3, देन 3 × 1 3, देन माइनस, देन 1 × 1 1। दैट मीन्स हमारे पास में वैल्यू क्या आई, √2/√3, देन अपॉन में हम ले लेंगे फिर से, क्योंकि फिर अपॉन में ही है, ये डिवाइड में है, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में 2/3। दैट मीन्स 3 - 1 2 एंड नीचे का 3 आ गया। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर को, डिवाइड का जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स 3/2, 2 कट हुआ और आंसर कितना आया 3/√3। ठीक है, अब आपको इसको और थोड़ा सॉल्व करना है कि इसको 3 कैसे आएगा, √3 × √3 एंड अपॉन ये √3। ठीक है, तो ये और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि 3/√3 जब भी आता है तो आप इसको क्या करोगे, इस फॉर्म में लिखोगे √3 × √3। दैट मीन्स √3 × √3 = 3/√3 आ गया, और √3 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला आंसर यहाँ पे √3 मिल गया। तो वही देखिए आपका यहाँ पे LHS आपका √3 आया, और यहाँ पे भी जो RHS है आपका √3 है। तो 10 LHS = RHS। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज साइन x = √1 - cos 2x/2। ठीक है, तो इसमें आपका सेम वही वैल्यू रखनी है, x की इक्वल्स टू आपको रखना है 30। दैट मीन्स LHS आपके पास में क्या है, साइन x। दैट मीन्स क्या आएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 फ्रॉम डिनोमेट्रिक टेबल। ठीक है ना, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका क्या है, हम लेंगे RHS। ठीक है ना, राइट हैंड साइड, इसमें क्या वैल्यू, वो पूरे अंडर रूट में है, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, cos √1 - cos 2x/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से करना है आपको। तो 1 - cos 2 × 30। ठीक है, x कहाँ से आया 30। ठीक है, गिवन दिया है क्वेश्चन में, एंड अपॉन 2। ठीक है, देन इसका क्या आएगा, आप करोगे तो 1 माइनस कितना आएगा, cos 60। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन 2। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर अपॉन में क्या जाएगा आपका, नीचे 2 है, 2 का 2 एज इट इज रह जाएगा, अपॉन में 2। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्रॉस में जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस में कैसे जाएगा बताइए, 1 × 2 2, देन 2 × 1 = 2, देन 1 × 1 = 1। ठीक है, और अपॉन ये 2 है ही ये वाला, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 1 माइनस हुआ तो आपका क्या बचा 1/2। ठीक है, और ये 2 हो गया। आपको वही पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नीचे का ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या 2/1 है इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देन इसको सॉल्व करने से कितना आंसर आएगा हमारे पास में 1/4, √1/4। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो, और आपको पता है कि 4 का जो स्क्वायर क्या 2 है, तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये 4 होगा। तो ये जो स्क्वायर है और ये यहाँ का जो स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर ही होता है, हम लोग लिखते नहीं है स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं लिखते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। ये स्क्वायर हट जाएगा, कैंसिल हो गया पूरा स्क्वायर इसके साथ में, और 1/2 हमारे पास में आंसर बचा। इससे देखिए आप, ये RHS भी 1/2 आया, और यहाँ पे आपका LHS भी 1/2 आया।
तो जिससे क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू आपका RHS। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि cos 3x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो वही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगेन LHS क्या है, सॉरी cos 3x। ठीक है, cos 3x आ गया, तो आपके पास में LHS cos 3x का मतलब क्या हुआ, cos 3 इंटू 30, दैट मीन्स अगेन cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स 0 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें मिला। ठीक है, अब हम आएंगे RHS में, ये हमें मिल गया LHS। अब RHS में कौन है, क्या क्वेश्चन है, ये देखिए 4 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 3 cos x। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो 4 आपका आ गया फोर कॉस, सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना कि स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। ठीक है, तो कॉस क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, और माइनस 3 cos x। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, cos जो आपका x की वैल्यू है, x की वैल्यू में कितनी आएगी 30, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 30। ठीक है, अब आप 30 वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप उसमें 30 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पुट करना, तो इसमें क्या आएगा आपका 4 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है ना, ये इसके और क्यूब में है, ये ध्यान रखना। एंड 3 जो cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास में आएगी, √3/2। ठीक है, ये सिंगल में है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसका आप निकालोगे क्यूब। देखो √3 इंटू √3। ठीक है, ये क्या आएगा बताइए, √3 का तो आपका 3 आ जाएगा, और ये √3 आपका बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 तो आपने, इसका 3 आ गया और √3 यहाँ पे रिमेनिंग हो गया, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा ये, और ये कितना आएगा 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हुआ आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √3/2 ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये तो आपका कट के कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 4 से 2 टाइम्स, तो 3√3/2 यहाँ आ गया, एंड 3√3/2 यहाँ आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दोनों सिर्फ सेम नंबर है, कोई चेंज नहीं है, माइनस प्लस में है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि ये भी आपको 0 मिला, और यहाँ पर भी आपका, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 0 मिला cos 90, तो दैट मीन्स 10 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो आप इसमें देखिए, इफ a इक्वल्स टू 60 एंड b इक्वल्स टू 30, देन प्रूव दैट cot a माइनस b इक्वल्स टू cot b प्लस 1 cos b माइनस cot a। तो वही आपको क्या करना है कि वही लेना है, cot जो आपका LHS क्या आपका cot a माइनस b, और यहाँ पे a की वैल्यू दे दी आपकी 60 एंड b की वैल्यू दे दी 30, तो आप ऐसे इसको पुट कर लीजिए। पुट करने से क्या आएगा बताइए, cot 60 आ गया, 60 माइनस 30। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, जहाँ क्वेश्चन में दे रखा है हमको, एंड उसके बाद में cot 60 माइनस 30 कितना आएंगे, 30 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cot 30 की √3। ये हमारा आ गया LHS। देन अगेन हम RHS में आ जाते हैं फिर से, तो RHS की वैल्यू क्या है, cot A cot b प्लस 1 अपॉन cos b माइनस
कॉट ए। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है। कॉट ए मार्क क्या आएगा आपका 60 एंड कॉट बी कितने है आपकी 30 एंड +1 अपॉन फिर कॉट ये कॉस कितने आएंगे 30 माइनस कॉट 60। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देखना ए को 60 है तो बी को 30 है। ठीक है, जहाँ जहाँ ए आया वहाँ 60 आ जाएगा एंड जहाँ पे बी आया वहाँ पे 60 वहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसमें कॉट की वैल्यू क्या है 60 की 1/3 इंटू और इसकी वैल्यू क्या है कॉट 30 की 3 एंड +1 यहाँ आ जाएगा अपॉन में कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2। ठीक है ना, और कॉट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे होगा ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये और कैंसिल हो गया √3 इंटू √3 कैंसिल और फिर यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में 1 + 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो कितना आएगा क्रॉस होने से √2 इंटू √3 हाउ मच आपका यहाँ पे आपका √3 है, सॉरी √2 नहीं है वैल्यू √3 आनी चाहिए। देन √3 इंटू √3 हाउ मच 3 आ जाएगा एंड 1 इंटू 1 1 एंड अपॉन √3 की वैल्यू 1 इंटू 1 √3। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं कि 2। ठीक है, यहाँ पे √3 आना चाहिए √2 नहीं है एंड फिर आगे आप इसको क्रॉस कीजिए तो क्या आएगा 3 इंटू 3 3 आ गया 1 इंटू 1 करने से आपका 1 आ गया और 1 इंटू √3 आ गया। अब 1 + 1 2 हुआ एंड 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बचेंगे एंड √3 आ जाएगा अंदर। ठीक है, अब सेम वही प्रॉब्लम देखें आपके पास में आ गई, किसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोक हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जहाँ में कुछ नहीं है वहाँ 1 लिख देंगे तो वो और ये 2 कैंसिल हुआ एंड आपके पास में रिमेनिंग क्या बचा √3। तो √3 देखिए यहाँ पर भी √3 आया और यहाँ पर भी √3, दैट मीन्स LHS भी √3 एंड RHS भी √3, जिससे क्या होगा ये 10 LHS = RHS। ठीक है, तो आई थिंक आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछना। थैंक यू।